हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा सीरीज का दूसरा क्लास है और आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए हैं। तो मैं आप सबके लिए ये सीरीज चला रहा हूँ जिसमें आप सभी को प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा और चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सबको चैप्टर वाइज करके एक एक करके मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि झारखंड का पाइका नृत्य, झारखंड में जो एक पाइका नृत्य होता है वो आमतौर पर डैश जनजाति, किस जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। तो कौन सा जनजाति जो है वो पाइका नृत्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा जनजाति। झारखंड में मुंडा जनजाति है, उसके द्वारा ये डांस किया जाता है। कौन सा? पाइका नृत्य। पाइका नृत्य कहाँ पे होता है? झारखंड में। और किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो मुंडा जनजाति के द्वारा। तो पाइका नृत्य जो है आमतौर पर झारखंड के मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है और मुंडा पूर्वी भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले आदिवासी में से एक हैं। और इनका जो समूह है वो प्रोटो एस्ट्रियाड जनजाति का समूह है और ये जो मुंडारी भाषा बोलते हैं। ठीक है। तो झारखंड का कुछ अन्य नृत्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो है फगुआ नाच, मुंडा नृत्य, सोहराय, सरहुल नृत्य और जमादा नृत्य। और अभी हमने पढ़ा पाइका। और एक है फेमस बहुत सारा छऊ नृत्य। छऊ नृत्य भी यहाँ पे होता है और एक कर्मा भी होता है। ठीक है। कर्मा नृत्य भी यहाँ पे मनाया जाता है झारखंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गौर मारिया। गौर मारिया जो है डैश राज्य की एक नृत्य शैली है। आनंद और आहान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो भैया इसमें सीधा सीधा पूछा गया है कि गौर मारिया जो है कहाँ का नृत्य है। ठीक है। तो गौर मारिया जो आप सबका है छत्तीसगढ़ का नृत्य है। ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ठीक है। तो गौर मारिया के बारे में हम जान लेते हैं कि गौर मारिया जो है छत्तीसगढ़ में बस्तर के अबूझमाड़ पठार के गौर मारिया द्वारा विवाह के अवसर में किया जाता है। तो ये कब कहाँ पे किया जाता है? छत्तीसगढ़ पे। और किसके द्वारा किया जाता है? तो ये वहाँ जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं और गौर मारिया जो है उनका विवाह के अवसर में किया जाता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य जो है। पंडवानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मैंने कल भी बताया था कि राउत नाचा वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट नृत्य है। और एक पंथी और सुआ वहाँ के लोक नृत्य हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लेबांग बुमानी। लेबांग बुमानी कहाँ का नृत्य है? तो ये एक फसल नृत्य है और कहाँ का नृत्य है? तो लेबांग बुमानी जो है ये आपका त्रिपुरा का नृत्य है, त्रिपुरा में किया जाता है। तो एक और बात कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर क्वेश्चन के नीचे मैंने कौन सा एग्जाम में पूछा गया है और कब पूछा गया है वो डेट भी मैंने मेंशन कर दिया है। ये प्रीवियस ईयर का ही सारे क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए लेबांग बुमानी कहाँ का है? तो लेबांग बुमानी त्रिपुरा का है। तो लेबांग बुमानी के बारे में हम जान लेते हैं कि त्रिपुरा का लोक नृत्य और उससे संबंधित समुदाय। देखिए मैंने कल बताया था ममिता त्रिपुरा का कलाई समुदाय के एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ममिता नृत्य के बारे में मैंने बताया था। तो ममिता नृत्य कलाई समुदाय के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। दूसरा है होजागिरी। होजागिरी नृत्य कहाँ का है? रियांग समुदाय द्वारा किया जाता है। और तीसरा है गरिया झूम। गरिया झूम मसाक सोमानी और लेबांग बुमानी त्रिपुरी समुदाय द्वारा किया जाता है। तो ये सब त्रिपुरी समुदाय के द्वारा किया जाता है और त्रिपुरा का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास है महरी नृत्य। महरी नृत्य और गोटीपुआ का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये भी एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। महरी नृत्य और गोटीपुआ। महरी नृत्य और गोटीपुआ कहाँ का नृत्य है? तो आप सबको पता होगा कि जो महरी नृत्य और गोटीपुआ जो है उड़ीसा का नृत्य है। ठीक है। उड़ीसा में ये किया जाता है। महरी नृत्य जो है उड़ीसा का नृत्य है और महरी नृत्य पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा का एक अनुष्ठानिक नृत्य रूप है जो पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में महरी नामक देवदासी नर्तकियों द्वारा किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जो जगन्नाथ का मंदिर जो है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? तो आप सबको पता है कि ये उड़ीसा में है और उड़ीसा में ही ये नृत्य किया जाता है। तो आप सबको पता चल जाएगा इससे कि महरी नृत्य भगवान जगन्नाथ के लिए किया जाता है और जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? पुरी में है। पुरी कहाँ पे? उड़ीसा में। इस तरह आप याद कर रख सकते हैं। आगे देखते हैं गोटीपुआ। गोटीपुआ जो है गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा के सदियों से युवा लड़कों द्वारा कला प्रदर्शन के लिए किया जाता है और इसमें जो लड़के लोग जो है महिलाओं के वेश धर के जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति करते हैं, मतलब कि जगन्नाथ और कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि डैश का सोंगी मुखवट नृत्य। डैश का सोंगी मुखवट नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहले जाने वाले दो शेर के मुकुटों से लिया गया है जो भगवान विष्णु के लिए जो भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार का
दर्शाता है। ठीक है, तो ये कहाँ का नृत्य है? तो आपको पता होना चाहिए कि सोंगी मुखवट नृत्य असत्य पर जीत के लिए ये जश्न के रूप में मनाया जाता है। और ये आप सबका महाराष्ट्र का नृत्य है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। ठीक, आगे देखते हैं कि छऊ नृत्य, जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य का रूप में पहचान दी गई है, पूर्व भारतीय में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में कौन सा उसमें से एक नहीं है? तो भैया आप सबको पता है कि छऊ नृत्य है जो झारखंड का नृत्य है, इसका 3 रूप है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से एक उसका रूप नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो झारखंड का सरायकेला है दूसरा, पश्चिम बंगाल का पुरुलियन छऊ है, मयूरभंज है, जो बचा ये हमारा बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ का मारवाड़ी जो है वो यहाँ का छऊ नहीं है, छऊ नृत्य का रूप नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रिखमपदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो रिखमपदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। रिखमपदा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। रिखमपदा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो रिखमपदा नृत्य अरुणाचल प्रदेश के नीसी जनजाति के महिलाओं द्वारा केवल अपने पतियों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने के लिए और देवताओं के प्रति अपना श्रद्धा अर्पित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो रिखमपदा नृत्य क्यों किया जाता है? तो पत्नियों द्वारा किया जाता है अपने पति को खुश करने के लिए और देवताओं को श्रद्धा अर्पित करने के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट नृत्य। तो अरुणाचल प्रदेश में भुइयाँ नृत्य होता है, चलो नृत्य होता है, वंचो नृत्य होता है, पासी कोंकी होता है और पोपियर नृत्य होता है। इस प्रकार के अरुणाचल प्रदेश के नृत्य हैं। आप सब एक बार आराम से इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है कि ले जाना, की ओर ले जाना। मतलब कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं घर की ओर ले जाना, बाहर की ओर ले जाना, तो की ओर ले जाना इसका अर्थ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनय। अभिनय का मतलब होता है, अभिनय जो है एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है की ओर ले जाना। ठीक है, तो भारतीय नृत्य का अभिनय जो शब्द है उस संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है की ओर ले जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनय। ठीक है, अब देखिए अभिनय जो है वो चेहरे की अभिव्यक्तियाँ, अभिनय मतलब एक तरह से एक्टिंग भी हो सकता है, जैसे कि अभिनय करते हैं एक्टर लोग, वो हो गया। ठीक है, यह मुद्रा, भाव, आँखों की गति और शरीर की गतिविधियों का उपयोग करके दर्शकों को एक कहानी बताता है। किसी विशिष्ट देवी या देवता के कार्यों के बारे में पारंपरिक कहानी प्रस्तुत करता है अभिनय के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि भारतीय नृत्य के किस रूप को कमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा गया है? तो भारतीय नृत्य के किस रूप को कमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लास्या। ठीक है, लास्या क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो है लास्या जो है देखो, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 2 मूल पहलू हैं, एक तो तांडव और एक लास्या। ठीक है, तो एक लास्या जो है वो आपका महिलाओं से रिलेटेड है। ठीक है, कमल और महिलाओं की प्रस्तुति को कहा जाता है क्या? लास्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राठवा जो डैश राज्य के निवासी हैं होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। तो राठवा कहाँ के निवासी हैं? जो राठवा निवास क्या बोलते हैं कि राठवा जो डैश के राज्य के निवासी हैं जो होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। तो राठवा जो है वो गुजरात के हैं। कहाँ के? गुजरात राज्य के निवासी हैं जो होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। तो राठवा गुजरात की जनजाति राठवा द्वारा किया जाता है। राठवा नृत्य होली के उत्सव के हिस्से के रूप में 5 दिनों तक किया जाता है और नर्तक इस अवधि के दौरान उपवास रखते हैं। जब भी ये कार्य होता है, जब भी ये नृत्य होता है तो 5 दिनों तक होता है और उस टाइम जो इसे नर्तक होते हैं वो लोग उपवास रखते हैं। उपवास मतलब फास्टिंग। ठीक है, अब पुरुष नर्तकों को घेरिया कहा जाता है। पुरुष नर्तक को क्या कहा जाता है? घेरिया। और महिला नर्तकियों को घेरनी कहा जाता है। और जितने भी मैं सवाल बता रहा हूँ वो सभी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ पे मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप सबको अटपटा लग रहा होगा लेकिन मैं वही क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। तो आप सब को मैं बता दूं कि समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ना है। समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पढ़ना चाहिए जिससे आपको समझ में आए और आपका एग्जाम में आप वो क्वेश्चन करके आओ। ठीक है, तो ये सब आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो कथक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है?
तो कथक से आप सबको पता चल रहा है, कथक मतलब भी होता है कथावाचन, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कथा। ठीक है, कथा से इसका उत्पत्ति हुआ है। आगे देखते हैं कि डैश नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं और रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलोम और करताल बजाते हैं। तो कल मैंने बताया था पुंग चोलोम के बारे में। पुंग चोलोम किससे रिलेटेड है? तो ये मणिपुरी से रिलेटेड है। तो मणिपुरी जब डांस होता है, मणिपुरी नृत्य जब होता है, तो एक तरफ महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है और दूसरी तरफ वादक जो बजाते हैं, बजाने वाले पुंग चोलोम और करताल बजाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मणिपुरी नृत्य में दो प्रमुख शिष्टाचार या चोलोम है। क्या क्या है? एक पुंग चोलोम है जिसमें बजाना का चीज़ होता है जैसे ड्रम की गर्जना। दूसरा होता है करताल चोलोम। करताल चोलोम क्या होता है कि यह एक समूह नृत्य है जहाँ नर्तक एक घेरा बनाकर, मतलब गोल घेरा बनाकर, इसमें महिलाएं समूह में नृत्य करती हैं। ठीक है, जिन्हें मेंडिला चोलोम भी कहा जाता है। जो महिला लोग डांस करते हैं उनको मेंडिला चोलोम भी कहा जाता है। ठीक है भाई, और अगर आप सबको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ये जो भी मैंने यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो उसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन होके और वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डैश द्वारा कोटिकृत किया गया था। मतलब कि किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था शास्त्रीय नृत्य की तकनीक? तो भैया ये जो है भरत के द्वारा बनाया गया था। भरत ने एक किताब लिखा है, उनके द्वारा बनाया गया था। वो मैं अभी आगे बताता हूँ। आगे उसके बाद यहाँ पे चाणक्य के बारे में जान लेते हैं कि चाणक्य कौन थे। आप सबको पता है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र या कौटिल्य भी उनको कहा जाता है। दूसरा कल्हण की राजतरंगिणी और शूद्रक की मृच्छकटिक एक किताब है। ये सब अच्छे राइटर रहे हैं इतिहास के। तो भारत का नाट्य शास्त्र जो है, भारत का नाट्य शास्त्र नाटकीय कला पर एक विस्तृत ग्रंथ है जिसको किसने लिखा है? भरत ने लिखा है। ठीक है, उसी पे आधारित है हमारा शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद जो शूद्रक है मृच्छकटिक के लेखक हैं, चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं, कलहन की राजतरंगिणी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आगे देखते हैं कि लंबादी नृत्य, लंबादी या लंबाड़ी भी होता है। तो लंबाड़ी नृत्य जो है डैश जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। तो ये किस जनजाति का है, उस जनजाति का नाम बताना है। तो ये आप सबका बंजारा जनजाति हो जाएगा। लंबाडी नृत्य जो है बंजारा जनजाति के लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि लंबाडी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि डैश का बल्ती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती भाषा में इसका अपनी पोशाक, संगीत और संगीत है। ठीक है, यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों में ही किया जाता है। तो सीधा सीधा इसका सवाल है कि भैया बल्ती नृत्य कहाँ का है? तो बल्ती नृत्य जो है आप सबका लद्दाख का नृत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं कि डैश नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीक का नाट्य स्वरूप, पक्षियों और जानवरों के शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं और ज़्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो कौन सा डांस है जिसमें मूल शब्दावली में युद्ध तकनीक या नाट्य स्वरूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चाल और गांव की गृहिणियों का कामकाज पर आधारित है? कौन सा ऐसा नृत्य है? तो भाई इसका आंसर जो हो जाएगा छऊ नृत्य। छऊ नृत्य कहाँ का है? तो ये छऊ नृत्य जो आपका झारखंड का नृत्य है, जो एक क्या बोलते हैं युद्ध तकनीक का नाट्य है। ठीक है, इसमें आप सबको बहुत चीज़ दर्शाया जाता है इस नृत्य के माध्यम से। जैसे बहुत सारी चीज़ों को, जानवर के बारे में, गृहिणियों के बारे में और युद्ध से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं। ठीक है, छऊ नृत्य मार्शल और लोक परंपराओं के साथ एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। यह महाभारत और रामायण सहित महाकाव्य, स्थानीय लोक कथाओं और अमूर्त विषयों के प्रसंग का अभिनय करता है। अभिनय मतलब उसके बारे में बताता है, उसके नाटक करता है। ठीक है, छऊ नृत्य का उत्पत्ति कलिंग में हुआ था। कलिंग युद्ध आपको पता होगा, जो अशोक के द्वारा लड़ा गया था। कलिंग अभी कहाँ पे? उड़ीसा में। तो उसका वर्तमान नाम उड़ीसा है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। आप सबको पता है झारखंड मुंडारी हो गया, मुंडा जनजाति झारखंड में है। तो झारखंड में मुंडारी नृत्य का संबंध है। मुंडारी नृत्य का संबंध झारखंड के मुंडा जनजाति से है और मुंडारी नृत्य फसल के मौसम के दौरान किया जाता है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 नंबर का। निम्नलिखित में कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो अरुणाचल प्रदेश की नृत्य है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश का नृत्य जो है आपका तापू हो जाएगा। तापू जो है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है जो वहाँ की आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, और ये आप सबका एसएससी CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि चाली, झुमुरा और नाडू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो चाली, झुमुरा और नाडू भंगी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये आप सबका आंसर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्रिय। ठीक है, सत्रिय नृत्य से संबंधित है। सत्रिय नृत्य कहाँ का है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और कथकली के बारे में भी बता सकते हैं, कुचिपुड़ी, सब ये पूरा कॉमन सा डांस है। तो आप सब बता सकते हैं कि मणिपुरी तो मणिपुर से हो जाएगा, कुचिपुड़ी कहाँ का है और कथकली कहाँ का, कमेंट करके बताएं। और सत्रिय नृत्य के बारे में कल भी बताया मैंने और आज भी बताया। ठीक है, उसके बाद धिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो धिमसा लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो जनजाति का नाम यहाँ पे है सोलन घाटी, अराकू घाटी, केटी घाटी, पार्वती घाटी। घाटी का नाम लग रहा है लेकिन है ये आप सबका जनजाति का नाम। तो ये हो जाएगा अराकू घाटी जो है उनके द्वारा ये किया जाता है। कौन सा? धिमसा लोक नृत्य। और धिमसा लोक नृत्य है कहाँ का? तो भाई धिमसा लोक नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का है, जो अराकू घाटी के द्वारा किया जाता है। आंध्र प्रदेश का एक जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली कौन सी है? तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं कि बिहू कहाँ की? असम की। कथक कहाँ की? उत्तर प्रदेश के। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो बचा कौन? कैंडियन नृत्य। तो कैंडियन नृत्य जो है वो श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य है। तो कैंडियन के बारे में जान लेते हैं कुछ हम। तो कैंडियन नृत्य जो है कैंडियन राजाओं के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ था। यह एक प्राचीन नृत्य शैली है जो भारतीय महाकाव्य रामायण की कहानी बताती है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि लंका रामायण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, तो इसलिए लंका में ये नृत्य किया जाता है, उसी के माध्यम से रामायण का कहानी बताया जाता है। ठीक है, कैंडियन नृत्य। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से किसका संबंध है? उसका आंसर देना है कथक, सत्रिय, मोहिनीअट्टम और आपके पास है कथकली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथक। कथक जो है वो आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है कौन? कथक। इसके बारे में जान लेते हैं कि कथक जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है भाई। उसके बाद भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो विभाग हैं। कितने विभाग है? दो विभाग। पहले विभाग हिंदुस्तानी संगीत जो मुख्यतः उत्तर भारत में है, भारत के उत्तर साइड में हिंदुस्तानी संगीत है, और दूसरा जो है कर्नाटक संगीत जो कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो उत्तर भारत में कथक है, कथक में हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। ठीक, आगे देखते हैं। पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? डैश नृत्य से है। तो ये जो है नट का संबंध किस नृत्य से है आप सबको बताना है। तो ये भी जो है आप सबका एसएससी CHSL से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आप सबका क्या हो जाएगा? तो नट जो है आप सबका मणिपुरी से रिलेटेड है। कहाँ से? मणिपुरी से रिलेटेड है। नट जो है मणिपुरी से रिलेटेड है। आपने आज छऊ के बारे में भी पढ़ा, छऊ का बताइएगा कि छऊ कहाँ का डांस है। आगे देखते हैं। कर्मा। कर्मा जो है आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो कर्मा आदिवासी नृत्य है जो एक जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। तो कर्मा मैंने अभी इससे पहले बताया कि कर्मा जो है झारखंड में भी किया जाता है। तो यहाँ झारखंड ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का नृत्य है। ठीक है भाई। आगे देखते हैं कि कर्मा नृत्य शरदकालीन कर्मा पूजा, ठीक है, भादो महीना में कर्मा पूजा होता है। ठीक है, शरदकालीन कर्मा पूजा उत्सव के दौरान किया जाता है। आदिवासी समूह इस लोक नृत्य को करम देवता के प्रतीक करम पेड़ के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पंडवानी, सेला, सुआ और राउत नाचा आपको याद हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो लाहो जो है वो मेघालय का नृत्य शैली है, मेघालय का। इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। और ये भी आप सबका एसएससी CHSL 7 तारीख 8वां महीना 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है।
और लाहो के बारे में कुछ देख लेते हैं कि लाहो नृत्य मेघालय का लोक नृत्य है जो जैंतिया जनजाति, ये देखिए जनजाति वाला भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा जनजाति द्वारा किया जाता है, तो जैंतिया जनजाति। ठीक है, उसके बाद यहीं तक था वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो में हैं तो आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सबके लिए हेल्पफुल तो ज़रूर ही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए, आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जोहार झारखंड।